हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। A1 फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी मैं बहुत लेट हो गई न्यू ईयर व्लॉग अपलोड करने में। उसकी रीज़न आप सब जानते हैं। एक तो मेरे कुछ स्पेशल व्लॉग्स रहते थे मेरी फ्रेंड के जो कि आई हुई थी, और सेकंड मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं ये वाला जो व्लॉग है न्यू ईयर व्लॉग जो है मैं अपलोड नहीं कर सकी कि मैंने न्यू ईयर किस तरह सेलिब्रेट किया। तो कुछ क्लिप्स हैं जिनके जो मैंने वॉइस है वो म्यूट नहीं की। सोचा इसी तरह से ही आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई जाए और न्यू ईयर की जो रौनक है वो दिखाई जाए। तो यहाँ पे जो है मैं, मेरी मम्मा, मेरी बहन, बहनोई और मेरे हस्बैंड, हम लोग जा रहे हैं बाहर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और पटाखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। और छत के ऊपर जो मेरे छोटे भाई हैं दो, वो बारबेक्यू कर रहे थे, उनके फ्रेंड्स आए हुए थे। बड़ा भाई जो है मेरे से छोटा, वो अपना एंजॉयमेंट के लिए गया हुआ था और हम लोग अपना जा रहे थे। और जो मलिहा है माशाल्लाह से वो पटाखों की आवाज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, ठा ठा कर रही थी। वैसे मलिहा जो है बैलून जब फट जाता है तो बैलून की आवाज़ से जो है वो डर जाती है और काफ़ी देर तक बोलती रहती है ठा ठा ठा। तो पटाखों की जो आवाज़ थी वो उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और माशाल्लाह काफ़ी रौनक हुई थी। लेकिन हम लोग नहर वाली साइड पे नहीं गए। अगर हम लोग लाहौर नहर वाली साइड पे जाते तो वहाँ हम लोगों की जो कार थी वो बिल्कुल फंस जाती और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे रौनक होती है। तो एक दो क्लिप्स मैंने अपने भाई को बोला था कि आप जो है मुझे नहर वाली साइड के एक दो क्लिप्स ज़रूर बनाकर सेंड कर देना ताकि मैं अपने व्लॉग में लगा सकूं। तो होता कुछ ये है कि लाहौर नहर वाली साइड पे लोग जो हैं, बल्कि जो बॉयज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं अपनी अपनी कार के अंदर सॉन्ग्स लगाकर। 14 अगस्त भी ऐसे ही सेलिब्रेट की जाती है और ये न्यू ईयर नाइट भी ऐसे ही सेलिब्रेट की जाती है। तो किसी ने मुझे बोला कि न्यू ईयर जो है सेलिब्रेट करना गुनाह है और इसको नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारा जो इस्लामिक न्यू ईयर है वो मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होता है और हम अपना जो मुहर्रम का महीना है उसके 10-20 दिन तो ऐसे ही सोग में ही गुजार देते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी शहादतें हुई थी। इसलिए जो है हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते। कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई पार्टी नहीं हम रखते। तो ये जो दुनियावी जिसे हम न्यू ईयर बोलेंगे, इसमें होता ये है कि बहुत से लोग जो जॉब करते हैं तो उनका ये होता है उनको बोनस मिलता है। इसके अलावा जो है उनकी न्यू साल जो है स्टार्ट होने पे उनको प्रमोशन मिलनी होती है। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है न्यू ईयर का इंतज़ार रहता है। और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ना कुरान मजीद में लिखा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना गुनाह है। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि हैप्पी न्यू ईयर बोलना गुनाह नहीं है। हमने दुनिया में रहकर बहुत से काम करने हैं, वो काम जो जायज़ काम है जिसमें गुनाह नहीं है। बस वैसे ही हमने छोटी छोटी बातों को पकड़ कर एक दूसरे को गुनाह गुनाह कहना शुरू कर दिया है। तो जी कुछ यूँ जो है सेलिब्रेट किया गया न्यू ईयर। और वो जो आप पटाखे वगैरह देख रहे थे वो बहरिया टाउन का एफिल टावर था जो कि बनाया गया है। और वहाँ पे हर न्यू ईयर पे जो है इसी तरह से होता है।
और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बॉयज़। और ऐसी जगह पे गर्ल्स तो हम जा नहीं सकती, तो बॉयज़ ही जाते हैं, तो उनको ही कह दिया जाता है कि प्लीज़ प्लीज़ क्लिप बना के ले आना, वीडियो में जो है ऐड करना है। तो हम गर्ल्स ऐसी चीज़ें देखकर घर बैठे ही मोबाइल्स में देखकर ही खुश हो जाती हैं। और यहाँ पे जो है बस हम अपने घर के पास ही जो है फूड स्ट्रीट आए हैं। यहाँ पे बेतहाशा रश था। बॉयज़ ने एंजॉयमेंट करने के बाद हम सबको लग गई थी भूख। यहाँ पे इतना रश था लड़कों का, कोई बर्गर लेने आया हुआ है, कोई कराची पराठा रोल खाने के लिए आया हुआ है। तो मेरी बहन को खाना था बर्गर, मुझे तो कुछ भी नहीं खाना था। हस्बैंड ने ज़बरदस्ती आइसक्रीम लेकर दी थी। तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी, इतनी बुरी मेरी हालत नहीं थी। ना मुझे ज़ुकाम था, ना मेरा गला ख़राब था। हस्बैंड खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा आइसक्रीम, आप मेरे साथ खाओगी तो ही मैं खाऊंगा। मैंने कहा चलें जी आप खिला दें। और यहाँ पे जो है मेरी बहन ने बर्गर लिया और उसके बाद जो है इतने में देखा यहाँ पे एक पुलिस आई थी जो कि शेफ़ को पकड़ कर ले गई यहाँ से। वो शेफ़ को इसलिए लेकर गई कि तुम लोगों ने रश लगाया हुआ है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने कहा उनकी तो रोज़ी रोटी है, जिन्होंने रश लगाया है, जो पब्लिक वहाँ पे आई है उनको हटाया जाए ना, किसी को रोज़ी रोटी के अड्डे से यूँ हटा देना। उनका तो आज का दिन है कमाई करने का, लेकिन क्या किया जा सकता है, बीमारी भी इतनी फैली हुई है उसकी वजह से। तो बस जी हम लोग जो है रात 2 बजे के टाइम घर जब आ गए, तब भी मेरे भाई के ऊपर पार्टी चल रही थी। और ये नेक्स्ट डे है न्यू ईयर का। और यहाँ पे जो है मैं अपने रूम की कर रही हूँ सफाई। पूरे घर की सफाई जो है मेड है वो कर लेती है, लेकिन मैं अपने रूम से खुद ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि नहीं जी मैं खुद ही लगा लेती हूँ, तसल्ली थोड़ी सी हो जाती है। और मोप वगैरह जो है मैं उसको कहती हूँ वो लगा दो, डस्टिंग कर दो, मोप कर दो, झाड़ू मैं खुद ही लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो है रूम जो है साफ़ करने के बाद जो है आज मैंने अपनी न्यू बेडशीट भी बिछाई है, जो कि मैं कुछ दिन पहले ही जाकर लेकर आई थी। उसका व्लॉग भी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। और ये रही मेरी न्यू बेडशीट। और मुझे वैसे भी ऑरेंज, वाइट इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं। मुझे बेडशीट में ब्लू कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये जो लाइट देख रहे हैं, ये जब महविश आई हुई थी तब मैं एम्पोरियम से जाकर ये लेकर आई थी। तो मुझे इसमें वाइट बॉल्स चाहिए थे, लेकिन मुझे वाइट नहीं मिले, तो मुझे ये स्काई कलर के मिल गए, तो मैं ये ले आई। और जो लाइट्स हैं मुझे ये ऑरेंज कलर की चाहिए थी, तो वो भी नहीं मिली, तो ये वाली मिली। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी ये ले लेते हैं, ऑरेंज वाली मैं आपको फिर ला दूँगा। और ये कुशन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने 2 कुशन्स भी लिए थे। और जिस मार्केट से मैं बेडशीट्स लेती हूँ, जहाँ से मैंने अपनी शादी की भी बेडशीट्स ली थी, मैं वहाँ की भी वीडियो बना के लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है मैं इस कुशन के ऊपर अपने हस्बैंड का नेम लिखने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इसको हाथ के साथ ऐसे करेंगे तो रेड साइड भी आ जाती है और गोल्डन साइड भी आ जाती है। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं कुशन्स। तो जी आप सबको मेरी बेडशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं आपको जो है रूम की लाइट ऑफ़ करके भी दिखाती हूँ कि लाइट्स के साथ जो है मेरा रूम कैसा लग रहा है। मुझे वैसे लाइटिंग, मिरर घर के अंदर बहुत अच्छा लगता है। मुझे होता है कि हर दीवार पे कहीं ना कहीं शीशा ज़रूर लगा हो, लाइट्स होनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जैसा कि फ्लू हुआ हुआ है और गला ख़राब है। तो ये तो मौसम की वजह से है, और मुझे ये बचपन से ही विंटर्स में होता है। तो खैर आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने आगे व्लॉग की तरफ। जी रूम नीट करने के बाद मैंने शावर लिया और उसके बाद जो है मैं यहाँ आ गई किचन में मैं आई हूँ अपने सैया सुपरस्टार के लिए पराठा बनाने के लिए। उनको खाना था पराठा और वो अपने लिए बना रहे थे अंडा खुद से। वो कह रहे थे कि नहीं जी मैं खुद बनाऊँगा अपने लिए अंडा, आप सिर्फ मुझे एक क्रिस्पी सा पतला सा पराठा बना दो। तो बस मैं यहाँ पे उनको वो बना कर दे रही हूँ। और मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया पराठा खाए हुए, मेरा दिल नहीं कर रहा आजकल पराठा खाने पर। और मैं ब्रेड का भी सिर्फ एक ही स्लाइस खा रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो जी बस यहाँ पे जो है उनका ब्रेकफास्ट भी हो गया है रेडी।
इस टाइम बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। और सर्दियाँ किस किस को पसंद हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे सर्दियाँ पसंद हैं, लेकिन मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी मैं इंजॉय करती हूँ क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, आप कोल्ड क्रीम अच्छी से यूज़ कर ले तो आपकी स्किन की जो है बचत हो जाती है। और गर्मियों में ये है कि ना कहीं जाने का मज़ा आता है, ना किचन में काम करने का मज़ा आता है, और ना ही कोई अच्छे अच्छे फंक्शंस आते हैं जैसे शादी हो गई, पार्टी हो गई। तो सर्दियों में जो है हमें बहुत ही अच्छे अच्छे फंक्शंस भी आते हैं और पार्टीज भी आती हैं, और हम लोग नए नए अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं। और जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड फिर से सो रहे हैं, और आप लोग भी कहते होंगे कि स्वीटी जी जब भी कैमरा ओपन करते हैं उनके हस्बैंड जो है ब्लैंकेट के नीचे पाए जाते हैं। और ये क्यों ब्लैंकेट के नीचे होते हैं हर वक्त मुझे नहीं पता। नहीं, मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली इनकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो हो चुकी है चेंज, और ये रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक इनकी ड्यूटी है, और इसलिए जो है ये रेस्ट कर रहे हैं। और मैं रात को अकेली होती हूँ, और रात को जो है मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनकी सेटिंग कर लेती हूँ, व्लॉग जो है मैं बना लेती हूँ। इसीलिए मैं आप सबसे पूछा था कि आप सब मुझे बताएं कि मैं अपनी जो व्लॉग की जो टाइमिंग्स है वो दोपहर अपलोडिंग की रखूँ या रात की ये 7-8 बजे की। तो क्योंकि मैं दोपहर 1 से 4 बजे तक किसी भी टाइम व्लॉग अपलोड कर लूँ ये बेस्ट रहेगा, या शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक किसी भी टाइम व्लॉग अपलोड कर लूँ, ये वाली टाइमिंग सेट रहेगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टाइमिंग जो है परफेक्ट है, क्योंकि तकरीबन 6-7 महीने से मैं शाम को ही अपलोड कर रही हूँ। आजकल ज़रा रूटीन कुछ इस तरह की हुई भी थी कि हस्बैंड जो है वो रात को चले जाते हैं, फिर सुबह 7 बजे आते हैं, तो उसमें जो है मैं अपनी जो व्लॉग है वो बना लेती हूँ। फिर हस्बैंड जब पास होते हैं तो मैं उसमें अपनी कोई भी व्लॉग वगैरह मोबाइल को टच भी नहीं करती। मेरा बस यही होता है कि हस्बैंड अब घर पे है तो मैं मोबाइल को ना ही यूज़ करूँ तो बेहतर है। और जी यहाँ पे जो है जो सर्वेंट क्वार्टर में फैमिली है उनके जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं पढ़ने के लिए, कभी मम्मा उनको पढ़ा देती हैं, कभी पापा पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बेला जो है उसके पास यूँ बैठी हुई है कि जैसे बेला उसकी टीचर है, और जब वो लिखती है तो बेला बहुत गौर से जो है देख रही होती है। तो माशाल्लाह से पहले शादी से पहले इस बच्ची को मैं पढ़ाती थी, और अब आजकल जो है पापा जो है वो इनको पढ़ा लेते हैं। पापा कहते हैं बस ठीक है शाम को घर पर होता हूँ, तो बच्चे हैं दुआ ही देंगे, और वैसे भी सदका जारिया है बच्चे को पढ़ाना। और यहाँ पे जो है मेरी बहन आई थी रात को न्यू ईयर वाले दिन, मीन्स के नेक्स्ट डे जो है, और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी फर्स्ट न्यू ईयर पे, वो मेरे साथ नहीं थे। नाइट तो हमने सेलिब्रेट कर ली, लेकिन यहाँ पे जो है मम्मा ने बनाई थी टिक्का बिरयानी, और बस जी हस्बैंड अब ये खा कर जो है अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। और मेरे हस्बैंड को काफ़ी दिन से छुट्टियां भी थीं, और 15 डेज़ उनका ऑफ़ रहा है, और उसके बाद जो है उनकी ड्यूटी हुई स्टार्ट। खाना खाने के बाद जो है चाय बनाई, और सर्दियों में तो चाय मस्ट है, मैं तो वैसे भी सर्दियों में 3 टाइम तो चाय पी ही लेती हूँ। और यहाँ पे जो है चाय बन रही है, और जी किस किस को चाय पीनी है। जिस दिन मैं चाय नहीं दिखाती ना तो उस दिन मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं आज व्लॉग में चाय नहीं आई, और जिस दिन चाय आ जाती है तो मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि डे फर्स्ट से मेरे साथ हैं, वो ऐसे खुश होते हैं जैसे उनको सच्ची मुच्ची वाली चाय जो है मिल रही है पीने के लिए। लेकिन ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका शुक्रिया कि आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी वीडियो को इतना गौर से देखते हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जो मेरे सैया सुपरस्टार हैं वो जा रहे हैं हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी पे। इनकी लग गई अब नाइट ड्यूटी, और इनके लिए ये बेस्ट है क्योंकि नाइट में इतना रश भी नहीं होता, तो डे में जो है काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो जा रहे हैं, मुझे कह रहे थे मेरे पीछे मत आना, मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के उनके ऊपर फूंक दी थी, तो अब मुझे कह रहे थे मेरे पीछे मत आना। मैंने कहा नहीं, बाहर धुंध बहुत ज़्यादा है, मैं तो ऐसे आपको नहीं जाने दूँगी। मैं एक दफ़ा आयतुल कुर्सी जो है पढ़कर कार के ऊपर भी फूंक मारूँगी। तो जब वो डोर से बाहर निकल गए, मैं भागती हुई पीछे पीछे गई कि जल्दी से जो है मैं कार के ऊपर भी एक दफ़ा फूंक मार दूँ, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा धुंध थी बाहर। और बस यहाँ पे जो है मैंने इनके ऊपर कार काफ़ी दूर खड़ी थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कुछ भी।
तो यहीं पे मेरा जो आज का व्लॉग है वो भी होता है ख़त्म। और अल्लाह पाक सब भाइयों की, बेटों की, हस्बैंड की, सबकी हिफाजत करे, अपने काम पे खैर खैरियत से जाया करे और खैर खैरियत से जो है वापस आया करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, इंशाल्लाह अब मैं दोबारा से जो है शॉर्ट आउट का सिलसिला करने लगी हूँ स्टार्ट। और इंशाल्लाह कल से जो भी व्लॉग आएगा उसमें मैं किसी ना किसी एक को शाउट आउट ज़रूर दूंगी। और उसमें देना है आप सब ने मेरा साथ। बहुत से लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।